नमस्कार, स्वागत है आपका गोदान के 14वें भाग में। जब होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी, बैसाख तो किसी तरह कटा। जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना ना रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद, दोनों जून ना मिले। 1 जून तो मिलना ही चाहिए। मांगे भी तो किससे? गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी करे भी तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊँख की सिंचाई लगी हुई थी तो खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन ना मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रो चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहलाया, मगर अब तो कोई चीज चाहिए ही। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साह ने केवल इनकार ही नहीं किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आबकत में देंगे। खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति देखी नहीं जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए ही नहीं दिए हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहां से रुआंसा होकर आकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई है। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी कि हत्यारा गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिक लगा दी। घर कैसे आए, और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूंगी। गौ हत्या करते इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना ना कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतो ने बिरादरी का पेट भर दिया। बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत ना हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतो की ही कमाई है, और किसकी है? सुख के दिन आए तो लड़ लेना, मगर दुख तो साथ रो के ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने ना संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वो उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए, और 2 मन से कम जौ न थे। धनिया अभी ना आ पाई थी कि वह फिर चल दी, और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। कुछ कहने धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती लेकर बोली, सब का सब उठा लाई कि घर में भी कुछ छोड़ा। कहीं भागा जाता था। अनाज में आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलराती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है, और इस पर और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना है? दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने लगी। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी फिर चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ समधीमी एक रसधार में बहने लगी। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होती? भाभी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? कह, बुरा क्यों मानूंगी? ना कहूँगी, तुम कहीं बिगड़ने न लगो। कहती हूँ, कुछ ना बोलूँगी। कह तो तुम्हें झुनिया को घर में ना रखना चाहिए था। तब क्या करती? वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ ना कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्चे में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से ही गला नहीं छूटा। भोला अपनी गाय का दाम मांग रहे हैं। तब तो गाय दे कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उनसे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर सब चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया का दिल साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का एहसान नहीं मानती, यही तुझमें बुराई है। एहसान क्यों मानो?
मेरा आदमी उसकी गिरस्ती के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जिठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता मंदोमन दे जाती, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जल रही थी। नदी से थोड़ा सा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थीं। यहाँ तक कि नदी के भी जवाब दे दिया था। जगह जगह चोरियां होने लगी थी, डांके पड़ने लगे थे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। पृथ्वी प्यारी जैसे आघाती ही न थी और प्यासे किसान जैसे उछल रहे थे, मानो पानी नहीं सरफियां बरस रही हों। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगुले उठते थे वहाँ हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों, पोखरों और गड़हरियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहाँ से गड़हरिया की तरफ दौड़े, मगर अब कितना ही पानी बरसे। ऊँख तो विदा हो गई, एक एक हाथ की होकर रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदों से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भर जाएगा। हाँ, गौवों के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए ना मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊँख पेर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊँख पेर चुके, लाओ मेरे रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाई और सब तरह से चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से ना हटा तो उसने झुंझला कर कहा, तो महतो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और ना मुझे कहीं से उधार मिल सकते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो तो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं? और मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊँख पेर कर रुपए देने को कहा था, ऊँख पेर चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो, तो फिर जो चाहे वह करूं। मैं क्या कहूँ, मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपनी कानों पर विश्वास ना आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने से मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। और जो मैं कहूँ कि मैंने रुपए दे दिए हैं? भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर कैसे सकता है? यह संभव ही नहीं है। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दिए हैं तो मैं सब्र कर लूँगा। तुम कह ही नहीं सकते। कहने को तो मन चाहता है, मरता क्या ना करता, लेकिन कहूँगा नहीं। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा। फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर ना आती, झुनिया मेरे घर आ गई तो मुझे कौन सा स्वर्ग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपये डांड अलग से भरना पड़ा, मैं तो कहीं का ना रहा। और अब तुम मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लौंडा कर क्या रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर आ गई। उस वक्त मैं घर में ना रहता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब ना करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई हुई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, कहो बहू बुलाया? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दे दो। तो तेरे दादा ने क्या कहा? या हम दोनों बैल खोल ले जाएं। उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाएं, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख ना मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तहस में आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो देते क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे साथ हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर से बैलबाधिये हो जाएंगे और मजूरी ही करते रहे तो भी कौन सी बुराई है। बड़े महाजन और पोत लगान का बोझ तो ना रहेगा। मैं ना जानती थी कि हमारे बैरी हैं, नहीं तो गाय लेकर अपने सिर की पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से घर में आया, घर तहस नहस हो गया।
भोला ने अब तक जो शस्त्र को छिपा कर रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह ना होने पाएगा। तुम अपने 200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से उसे निकाल दो। फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बन बैठी रहे और हम मुंह पे कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहें, यह नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है कि मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना इरादा इतना कठोर को बना लिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंहजली ने 7 पुस्तक का नाम डुबो दिया है और तुम उसे घर पे रखे हुए। यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुनो। जो बात तुम चाहते हो वह ना होगी, 100 जन्म में ना होगी। झुनिया हमारी जान है के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया में बुराई तो जरूर हुई है, लेकिन उसने मेरे घर में पांव रखा है। मैं झाड़ लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो महतो, पर आज भी तुम्हें अपनी सगाई की धुन सवार है। फिर तो वह भी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। और सुनते हो होरी इसकी बातें, अब मेरा दोष नहीं है, मैं बिना बैल लिए न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी ना मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो जा मेरे सामने से। भगवान न करे मुझे फिर से तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छिन, कुल कलंकिन कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, यह तेरा घर है, हमारे जीते जी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बातें कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है। नीच, ले जा बैलों को, रकत पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा अब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझे अभागिन के कारण तो तुम्हें दुख मिला ही है, अब तो माँ भी न रखती। अभिलाषा यही है कि भगवान मुझे फिर से जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। जब से मैं आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। कर ले सगाई, मेहरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूड़ियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते थे, सब ना जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भले आदमी अपने घर में रखेगा। सबके शर्म हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह ना होता था इसी से। और इस राण झुनिया की तो ढिठाई तो देखो, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया है सबके सब, और दुष्ट मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई है। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर की न रही वह किसी और के घर में नहीं रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार इस चुड़ैल धनिया के झोटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है, जहाँ चाहूँ रुपए में बेच सकता हूँ। मेरे 80 रुपए खरे हो जाते हैं। 100। अभी वह गांव से बाहर भी ना निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी उसकी ओर दौड़ते हुए आते दिखाई दिए।
भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया, कमर कसकर मारना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला? उसके बैल खोल लाए? वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा किया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसाही नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लेने का तुम्हारा क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दें तो बंधे बंधे फिरो। भोला ने दब कर कहा, लाला साहब, हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोलना है, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने शोभा से कहा, तुम बैलों को लौटा दो शोभा, किसान अपने बैल खुशी से दे देगा कि इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया, हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है? हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो, और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलच्छिन गाय बेचकर सिर मर दी और अब उसके बैल खोले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम दृढ़, मानो मर कर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश पाता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो? मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का मारा। भोला संभल ना सका और गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा दिया। होरी दौड़ते हुए आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए? दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दिए हैं, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपए हैं, अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा, लिए जाता है, जाओ भैया बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ तब धर्म की बात आ गई है तो कोई क्या कर सकता है। सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को लेकर चला। धन्यवाद।